नमस्कार। प्रोजेक्ट इंक्लूजन के इंक्लूसिव इनसाइट्स के 9th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिर से इंक्लूसिविटी की कि कैसे क्लासरूम में इंक्लूसिविटी हम बढ़ा सकते हैं। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की उसके लिए हमारे पास जुड़ी हुई है स्नेहा मैम, जो कि मुंबई से है एंड शी हैज बीन अ स्पेशल एजुकेटर सिंस 10 years। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंक्लूसिव इनसाइट्स में। तो मैम, शुरुआत करते हैं आपकी टीचिंग जर्नी से। तो आप बताइएगा हमारे ऑडियंस को कि आपकी अब तक की टीचिंग जर्नी, वेदर इट्स अ नॉर्मल टीचर और स्पेशल एजुकेटर, कैसी रही है। टीचिंग जर्नी इज लाइक मैं अराउंड 7 to 8 years मैं स्पेशल बच्चों को पढ़ा रही हूँ। फर्स्टली आई यूज टू टीच इन द सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे जो होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उन लोग के साथ मैं पढ़ा रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने उनको 4 to 5 years वहाँ पर पढ़ाने के बाद में मैंने दूसरे स्कूल में ये लिया। तो वहाँ पर आईडी एंड एलडी ऐसे मतलब आईडी बच्चे जो है, तो यू कैन कॉल इट एज अ इनविजिबल डिसेबिलिटी। तो वो बच्चे लोग को मैं पढ़ा। तो मैम, आपका अब तक का जो ये सफर रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसे चैलेंजेस है जो आपने मेजरली इस ड्यूरेशन में फेस करी हैं, और क्या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ। एक्चुअली मैं यहाँ इस फील्ड में जब आई तो उसका कारण एक बच्चा था जो मेरे नेबर में ही रहता था, मेरे ओल्ड हाउस के वहां पर। तो उसका जर्नी मैंने देखा हुआ है। वो सेरिब्रल पाल्सी था एंड लाइक उसकी मम्मी ने, उसके स्पेशल एजुकेटर्स ने बहुत सारा उनके लिए एफर्ट्स डाले थे एंड आई हैव सीन लाइक उन्होंने कितना सारा वर्क किया। तभी वो बच्चा अराउंड 22 years का होगा शायद से अभी। तभी वो बच्चा पूरा अपना काम कर देता है, एग्जीबिशन अरेंज करता है, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जब भी मैंने वो देखा था तो ही वॉज वेरी स्मॉल। तो मैंने फिर ऐसे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आई कैन टेक अप। तो उसके लिए फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करा और मैं स्पेशल एजुकेटर करती वर्कआउट करती। तो फर्स्ट कुछ इयर्स मैंने सेरिब्रल पाल्सी स्कूल में ही रही, जहाँ पर के वो बच्चे होते हैं। लिटरली मुझे ऐसे लगा कि दे आर वेरी वेरी डिफरेंट दैन आर आर्ट। लाइक हम लोग इतनी इतनी छोटी छोटी बातें में जो हम लोग इनसेटिस्फाइड रहते हैं। So these people disabled are very very happy, very very satisfied. उनके जिंदगी का मकसद कुछ और होता है which we are not finding, like हम लोग में वो बहुत कमी रहती है। मैम, वेल सेड एक्चुअली कि हम अपनी ना बहुत छोटी सी चीजों को बहुत बड़ा करके सोचते हैं एंड वी नेवर थिंक अबाउट कि जो और भी लोग हैं, इवन किड्स और एडल्ट्स, दे देर आर मैनी मैनी बिग इश्यूज विच एक्चुअली हैम्पर्स मेंटल हेल्थ अ लॉट। और इसलिए मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पर्सपेक्टिव से सोचना भी शायद बहुत जरूरी है। मैम, नेक्स्ट आता है आपकी उस अभी जो करंट टीचिंग जर्नी है, वहां पे आपको क्या चैलेंजेस महसूस होते हैं पेरेंट्स के तरफ से और टीचर्स की तरफ से। पेरेंट्स की तरफ से देखा जाए तो सी सेरिब्रल पाल्सी का जो आई वांट टू लाइक थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ। तो वहां पे वो विजिबल डिसेबिलिटी है। तो वहां पे ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस हो जाता है, या तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये इनविजिबल डिसेबिलिटी आती है तो वहां पर ऐसे होता है कि पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। इन लोग हम्म। parents are not ready to accept that there is some disability or there is some problem in my child, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, दिखने में वो नॉर्मल ही है। तो वो अगर नहीं दिखता है तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि मेरा बच्चा तो रादर ऐसा मैं बोलूंगी कि मोस्टली बहुत सारे kids तो इतने हैंडसम या तो इतने स्मार्ट रहते हैं दैट इट इज नॉट बीन फाइंड आउट कि रियली उनको प्रॉब्लम। तो ये भी जरूरी है कि उनको तभी
क्या प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते। और दूसरा आई कैन से लाइक ये एकेडमिकली जो हमारा जो स्कूल अभी चेंजेस हो रहे हैं, नॉट सेइंग, बट अभी चेंजेस जो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो था 8th स्टैंडर्ड तक हम लोग पास हो जाते हैं। सो पेरेंट्स आर लाइक चलो 8th स्टैंडर्ड तक तो मेरा बच्चा अच्छे से पास हो गया, तो मेरे बच्चे को सब आ रहा है। और स्कूल में से भी इतना बताया नहीं जाता है कि आपका बच्चा नहीं कर पाता। और अभी 8th स्टैंडर्ड के बाद में जब वो बच्चा 1+1 नहीं कर पाता है, जब वो बच्चा कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाता है, तब हमें फाइंड आउट होता है कि अरे इस पे इतने सारे, ही इज लैगिंग बिहाइंड इन सो मेनी थिंग्स। तो वो सब फाइंड आउट करना, वो सब अंडरस्टैंड करना पेरेंट्स के लिए जरूरी है। सी इट इज नॉट लाइक कि वो सिर्फ व्हाट यू से डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर हम चल रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ लिखा है, वो पढ़ के हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नोटिस किए। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो आपको उसका आंसर नहीं मिल पाएगा, लाइक वो कॉम्प्रिहेंशन जो प्रॉब्लम दे रहा था वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये काम पहले पेरेंट्स लोगों का है कि उन्होंने फाइंड आउट करना है कि ये रियलिटी में मेरे बच्चे में ये है, डेफिसिट है जो मुझे फाइंड आउट करना है। एंड देन इट कम्स टू स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेटर्स के स्कूल में फिर उनका अपना ये है कि अगर इफ यू से इंक्लूजन, इंक्लूजन विल बी लाइक ऐसे नहीं होता मोस्टली कि ऑल ऑटिज्म इन वन क्लास, ऑल या डॉग, और ऐसे नहीं होता। देयर ऑल्सो यू फाइंड इंक्लूजन। तो वहां पर हम लोगों को एड्स, टीचिंग एड्स देना है, कॉम्प्रीहेंशन में ज्यादा से ज्यादा सुलभ हो, ऐसे वर्कआउट करना है, ये सब टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। मैम, ये तो पेरेंट्स के लिए है। व्हेन इट कम्स टू टीचर्स, वो एक चीज क्या है जो अभी भी टीचर्स में एक चैलेंज आपको लगता है कि अभी भी अमॉन्ग टीचर्स है और वो सुधरनी चाहिए? चैलेंज फॉर द टीचर्स इज लाइक उनको व्हाट यू से, वी आर अ ग्रोन अप पर्सन, तो हम लोगों को अपना एक स्टैंडर्ड है, एंड दीज पीपल आर एट देयर लेवल। तो हमको उतने लेवल तक नीचे आना पड़ता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, व्हाई ही इज बिहेविंग इन दिस वे, व्हाई ही वांट्स टू what you say, sometime he gets angry, sometime he is very emotional। तो उनके ये जो रीजन है, कॉजेस बिहाइंड दिस बिहेवियर, फाइंड आउट करना जरूरी होता है। आई डू एग्री कि टीचर्स को उतने सारे रिसोर्सेस नहीं मिलते, या तो उनको उतना टाइम नहीं मिलता है जो एज ए स्कूल में हम लोग देखा जाए, तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। तो वो लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट हम लोगों को करना जरूरी हो जाता है कि ये भी होना चाहिए, और हमारा स्कूल बच्चों के साथ में रेपो बढ़ना चाहिए। एंड उस तरह से अगर हम लोग अपने अपने आप को नीचे रखकर हम लोग बच्चे के जिस, रादर आई शुड से कि बच्चे के साथ में बच्चा बनकर हम लोग को पढ़ाने की कोशिश करें, तो फिर वो बच्चा भी अपना ये कर सकता है। राइट। मैम, अब आते हैं, सॉरी मैम, क्योंकि टीचर और पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं किसी भी स्टूडेंट के जर्नी में, ओवरऑल हमारे ग्रोथ, हमारी पर्सनालिटी में पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम इसमें हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस, जो सही अवेयरनेस है, सही जानकारी है, वो फैला सकें। और इवन प्रोजेक्ट इंक्लूजन भी सेम मुहिम के साथ में काम कर रहा है। हमारा जो ऐप है जिसमें 17 मॉड्यूल्स हैं, जहां हमारा शुरुआत होता है कि हम टीचर्स को पहले ये कोर्स करवाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है जिससे वो अवेयर हो सकें कि एक्चुअली में कितनी तरीके की लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, जो हिडन डिसेबिलिटीज होती हैं वो है, और कैसे इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से इंटरवीन कर सकते हैं। एंड जितने भी हमारे पेरेंट्स ऑडियंस जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी इसको कर सकते हैं ताकि वो अवेयर हो सके और वो स्क्रीन कर सके अपने बच्चों को कि कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो गुजर रहे हैं उनका बच्चा और उन्हें पता नहीं है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम, एक लास्ट मैसेज हम जानना चाहेंगे आपसे जो आप टीचर्स को देना चाहेंगे।
टीचर्स को देने के लिए मैं ऐसे कहूँगी कि जैसे एक करेक्ट आंसर आपको अगर बच्चा देना चाहता है, तो उस करेक्ट आंसर में उसका हॉनेस्ट एफर्ट्स कितना है वो फाइंड आउट करें। लाइक ट्राई टू सी दैट हाउ एफिशिएंटली वो आंसर दे रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ ऑनेस्टली ही इज़ वर्किंग फॉर इट, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो उसको रीइंफोर्समेंट दीजिए, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स जो हम लोग बोलते हैं वैसे यूज़ कीजिए। ट्राई टू बी एट देयर लेवल, बहुत सारा पोलाइटनेस, शांति से ट्राई टू सी, मीन्स आई शुड से ट्राई टू बी इन देयर चेयर to find out why is this behavior or why is this thing happening. So you will get the right track to work on it. थैंक यू सो मच स्नेहा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितने भी हमारे ऑडियंसेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, एक टीचर हैं या पेरेंट हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स सारे मेंशन है नीचे, और हमारी जो वेबसाइट है projectinclusion.in, उसके जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हर वेंसडे 4 बजे, जहां हम लेकर आते हैं हर हफ्ते एक नया एक्सपीरियंस। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।